अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 3 की डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है पहला जुज़, क्वेश्चन नंबर 2 का निस्बत की तारीफ करें। ये खुलासे का पहला पॉइंट है जो मैं यहाँ पे आपको लिखवाऊंगा तो नहीं, वहाँ से आप देखेंगे। यूनिट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में तनासुब, ये दूसरा पॉइंट आपकी समरी में खुलासे में। क्वेश्चन नंबर 3 तगय्युर रास्त, ये भी बुक में डिफाइन आपको मिलेगी। चौथा जुज़ तगय्युर माकूस, ये भी बुक में पॉइंट दिया हुआ है। तगय्युर माकूस में अगर दो मिकदारों के दरमियान इस तरह का ताल्लुक हो कि एक मिकदार के बढ़ने से या कम होने से दूसरी मिकदार उसी निस्बत से बढ़े या कम हो तो इसे तगय्युर माकूस कहते हैं। पाँचवां जुज़ मसला तरकीब व तफसील निस्बत है, ये खुलासे में भी डेफिनेशन दी हुई है और बुक में भी है। मेन जुज़ हमारा शुरू होता है वो जुज़ नंबर 6 शुरू होता है, जो दिया हुआ है अगर 6 निस्बत x तनासुब 3 निस्बत 5 हो तो x मालूम करें। इसका सलूशन करेंगे हम। सिंपल सा हल है, क्वेश्चन को लिखना है x निस्बत 6 निस्बत x तनासुब 3 निस्बत 5। सादा सा हल, हमने तरफैन का हासिल ज़रब और वस्तैन का हासिल ज़रब पढ़ा हुआ है। वस्तैन का हासिल ज़रब बराबर तरफैन का हासिल ज़रब। अगर हम वस्तैन की बात करें तो x मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू, ये वस्त जो दरमियान वाली रकम होती है वस्तैन, तरफैन 6 ज़रब 5। हमें x मालूम करना है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। 3 से हम इस रकम को काट देंगे, 3 एकम 3, 3 2 6, 2 ज़रब 5 तो x बराबर है 10 के। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम जुज़ नंबर 7 की बात करें, छठा पहले अभी हमने डिस्कस किया, इसमें है अगर x और y की ताकत 2 में तगय्युर रास्त हो और x बराबर 27 y बराबर 4 हो तो y की कीमत मालूम करें। जब x बराबर 3 हो। स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखना है x और y स्क्वायर में तगय्युर रास्त। तगय्युर रास्त जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिसे बोलते हैं, ये x प्रोपोर्शन y स्क्वायर, ये तगय्युर रास्त। x और y स्क्वायर में तगय्युर रास्त हो, x बराबर 27 y बराबर 4 हो तो y मालूम करना है, जबकि x बराबर 3। इस ताल्लुक को हमने लेके चलना है, x 27 दिया हुआ है, y 4 है, y मालूम करना है, x 3 दिया हुआ है। ताल्लुक x प्रोपोर्शनल y की ताकत 2। जब हम इस प्रोपोर्शनल को ख़त्म करेंगे तो x बराबर के एक कांस्टेंट आएगा y स्क्वायर। जो ये पहली कीमतें दी हुई हैं x बराबर 27 y बराबर 4, ये कीमतें यहाँ दर्ज करने से हमें k की एक कीमत हासिल होगी जो हमें y की कीमत मालूम करने में मददगार साबित होगी। x बराबर 27, x की जगह हम 27 लिखेंगे, k फाइंड करना है सेम, y 4, 4 का स्क्वायर, तो ये 27 बराबर k इंटू 4 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये 16 हो जाता है। हमें k फाइंड करना है, 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे आएगा तो ये 27/16 बराबर k की कीमत हमारे पास आ गई। हमने y मालूम करना है और x 3, ये जो रिलेशन ताल्लुक हमने बनाया था कांस्टेंट वाला, जिसे इक्वेशन 1 का मैंने नाम दिया है, इसे दोबारा लिखेंगे। x बराबर के y की ताकत 2, x की जगह उसकी कीमत दर्ज करनी है, दूसरी कीमत जो उन्होंने दी हुई है, x की जगह मैं 3 लिखूंगा, के कांस्टेंट जो अभी हमने मालूम किया है 27/16, वाई स्क्वायर सेम लिखा जाएगा। अब हमने y फाइंड करना है, तो y के हिसाब से 16 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि 27 वाई स्क्वायर के हिसाब से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। जो रकमें कटती हैं उन्हें काटने से जवाब आएगा 3 एकम 3, 3 9 27, तो 16/9 बराबर y की ताकत 2। y का स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तरफैन का जज़र लेने से, तरफैन का जज़र लेने से। जब हम जज़र लेंगे 16/9 वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी जज़र ले लिया और इधर भी जज़र, 16 की जज़र हमारे पास 4 होता है,
बटा 9 की जज़र 3 बराबर जज़र और मुरब्बा कट जाएगा y बराबर 4/3। ये हमारे पास जवाब है। जुज़ नंबर 8, अगर u और v में तगय्युर माकूस, u तगय्युर माकूस बट्टे में लिखा जाता है। ये u और v में तगय्युर माकूस की वजह से ये हमने बटा लगाया। u बराबर 8, v बराबर 3 हो तो v की कीमत मालूम करें जब u बराबर है 12। इस ताल्लुक को लिखेंगे u प्रोपोर्शनल 1/v, u बराबर k डॉट 1/v। ये हमारे पास एक ताल्लुक बन जाएगा जिसे हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब यहाँ पे v की कीमत हमारे पास 3 दी हुई है, 3 लिखेंगे। u की कीमत 8 दी हुई है और v की कीमत हमें 3 दी हुई है। v की जगह उसकी कीमत लिखी, u की जगह उसकी कीमत लिखी। k फाइंड करना है, k के हिसाब से 3 यहाँ तकसीम हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जो दूसरी साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 ज़रब 3 बराबर k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे k हो जाएगा, तो 8 दिया 24, k हमारे पास 24 आ जाएगा। अब हम दोबारा इस रिलेशन को लिखेंगे u बराबर k डॉट 1/v। u 12 दिया हुआ है हमारे पास और हमें v मालूम करना है। u की जगह उसकी कीमत लिखेंगे 12 बराबर k सेम, k की कीमत 24 डॉट 1/v। v यहाँ डिवाइड इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। v मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 24। v हमें मालूम करना है, तो 12 दूसरी साइड पे आएगा, तकसीम हो जाएगा। 24 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो v बराबर 12 एकम 12, 12 2 24, v बराबर 2 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जुज़ नंबर 9 की बात करें, आसान सा एक शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। 8, 7 और 6 में चौथा मुतनासिब मालूम करें। अब सबसे पहले इसे हल करने के लिए हम फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया चौथा मुतनासिब वो x लेंगे हम। रकमें हमारे पास 8, 7, 6। 8 निस्बत 7 तनासुब 6 निस्बत x। चौथे मुतनासिब की बात करें तो उसकी जनरल फॉर्म हमारे पास a निस्बत b तनासुब c निस्बत d। यहाँ पे d जो है वो चौथा मुतनासिब है। तो सिंपल सा कुलिया फार्मूला तरफेन और वस्तैन, ये तरफेन है और ये वस्तैन है। हम लिखेंगे वस्तैन का हासिल ज़रब बराबर तरफेन का हासिल ज़रब। वस्तैन 7 ज़रब 6 बराबर 8 ज़रब x। 7 ज़रब 6, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो ये दूसरी साइड पे जब आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और बराबर है x के। जो रकमें कटती हैं काटेंगे, 2 के टेबल पे 8 भी कटता है, 3 भी कटता है, 2 3 6 और 2 4 8। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21/4 बराबर x। ये हमारा चौथा मुतनासिब आ जाएगा। जुज़ नंबर 10, 16 और 49 का वस्त फिल तनासुब मालूम करें। 16 और 49 सेम, फ़र्ज़ किया वस्त तनासुब वो x है हमारे पास। ताल्लुक बनाएंगे 49 निस्बत x तनासुब x निस्बत 16। वस्त तनासुब, ये जो वस्तैन है ये हमारा वस्त तनासुब होता है। यहाँ पे सेम हम तरफैन और वस्तैन का हासिल ज़रब लेंगे। ये वस्तैन है, ये तरफैन। वस्तैन का हासिल ज़रब बराबर तरफैन का हासिल ज़रब। वस्तैन x मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाई 16। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x क्या आएगा, 49 मल्टीप्लाई बाई 16। हमें सिर्फ x चाहिए तो यहाँ पे जज़र ले लेंगे, बराबर के दूसरी साइड पे भी हम जज़र ले लेंगे। जज़र मुरब्बा कटने के बाद x हो जाएगा बराबर 49 की जज़र अगर हम अलग कर लें और 16 की जज़र अलग कर लें। 49 की जज़र 7 होती है जबकि 16 की जज़र 4। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x हमारे पास 7 4 28 आ जाएगा, जो कि हमारा वस्त तनासब। x बराबर 28। इससे अगला जुज़ नंबर 11, 4 और 28 यानी 28 और 4 का तीसरा मुतनासिब मालूम करें। फ़र्ज़ किया तीसरा मुतनासिब वो हम ले लेंगे x। तीसरे मुतनासिब में a निस्बत b तनासुब b निस्बत c, यानी दूसरी रकम को हमने रिपीट करके लिखना होता है
और तीसरी रकम सी जो एक्स को जाहिर करेगी उसके साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब 28 पहली रकम, निस्बत 4 है दूसरी रकम, इसी 4 को अगेन लिखना है हमने तीसरे मुतनासिब में, निस्बत एक्स। सवाल को हल करेंगे, 28 को एक्स से मल्टीप्लाई और 4 को 4 से ज़रब देंगे, तीसरा मुतनासिब हमारे पास आ जाएगा वस्तैन का हासिल ज़रब बराबर तरफैन का हासिल ज़रब, 4 ज़रब 4 बराबर 28 ज़रब एक्स, 4 ज़रब 4 होता है 16 बराबर 28 ज़रब एक्स। 28 यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 4 के टेबल पे कट सकता है, 4 4 16, 4 7 28, तो ये जो हमारे पास तीसरा मतनासब आएगा 4/7 बराबर एक्स, ये हमारा तीसरा मतनासब है इसका जवाब। अब हम जुज नंबर 12 सवाल है यहाँ पे y प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर बाय जेड। y तगय्युर रास्त में है x की ताकत 2 के साथ और तगय्युर माकूस है z के साथ, y बराबर 28 z बराबर 2 और x बराबर 7 हो तो y की कीमत मालूम करें। ताल्लुक हमारे पास दिया हुआ है, इसे हम लिखेंगे y प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर बाय जेड, प्रोपोर्शनल साइन खत्म करेंगे, y बराबर के एक्स की 2/z। इन तीनों वेरिएबल्स की कीमतें दी हुई हैं, y 28 है, z 2 है, x 7 है, इनकी कीमतें यहाँ दर्ज करेंगे और k हमारे पास आएगा, y की जगह 28 लिखना है, k एज इट सेम आ जाएगा, x 7 का स्क्वायर बटा z हमारे पास 2 है, 28 बराबर k इंटू 7 का स्क्वायर मुरब्बा 49/2, 2 यहाँ तकसीम, दूसरी साइड पे जाके 28 के साथ मल्टीप्लाई होना इसने और 49 जो k के हिसाब से मल्टीप्लाई हो रहा है ज़रब हो रहा है दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, बराबर k के है 7 के टेबल पे ये दोनों रकमें कर सकते हैं, 7 4 28, 7 7 49, y 4 को 2 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 4 2 8/7 इज इक्वल टू k की कीमत हमारे पास आ गई है 8/7। अब आपने देखना ये है, यहाँ पे उन्होंने कहा y की कीमत मालूम करें, y की कीमत मालूम करने का मतलब ये है कि इस ताल्लुक में, इस रिलेशन में y की कीमत मालूम करनी है जिसमें एक्स स्क्वायर और z एज ए वेरिएबल के तौर पर होगा, लेकिन k की जगह हम ये कीमत दर्ज करेंगे जो अभी हमने फाइंड किया है। अब यहाँ पे जो रिलेशन है हमारे पास y बराबर के एक्स स्क्वायर बटा जेड, y मालूम करना था एज इट लिखेंगे, k की कीमत अभी हम मालूम कर चुके हैं वो है 8/7, चूंकि उसने हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे दोबारा नहीं दी, z की वैल्यू नहीं दी, तो हम इन दोनों वैल्यूज को एज इट सेम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाय जेड, यही हमारा y का रिक्वायर्ड आंसर होगा, y बराबर 8/7 एक्स स्क्वायर जेड, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जुज नंबर 13 13वां जुज, 13वां जुज यहाँ पे हमारे पास है, अगर z प्रोपोर्शनल एक्स वाई तगय्युर मुश्तरिक है, z का तगय्युर मुश्तरिक x और y के साथ, z बराबर 36, y बराबर 3, x बराबर 2 हो तो z की कीमत मालूम करें। ये भी सेम एज इट उस क्वेश्चन की तरह, z प्रोपोर्शनल एक्स वाई, प्रोपोर्शनल साइन खत्म करेंगे, z बराबर के एक्स वाई, पहले हम k की कीमत मालूम करेंगे जो हमें ऊपर x y z की कीमतें दी हुई हैं इनकी मदद से, z की जगह उसकी कीमत लिखेंगे 36 बराबर k सेम, x की जगह 2, y की जगह 3, 36 बराबर k इंटू 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, k मालूम करना है, 6 मल्टीप्लाई है इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा 36 के साथ ये डिवाइड हो जाना है, तो 36 6 कम 6 6 6 36, 6 बराबर k की कीमत हमारे पास आई, इस ताल्लुक में हम ये कीमत लिखेंगे z बराबर k एक्स वाई, z चूंकि हमें मालूम करना था z सेम आएगा, k की जगह 6 लिख देंगे, x की कीमत नहीं दी हुई, z की और y की कीमत भी दोबारा नहीं दी हुई, तो ये हम एज इट सेम लिख देंगे, तो ये z बराबर 6xy हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चूंकि हमें x और y की कीमत दोबारा नहीं दी हुई z की कीमत मालूम करने के लिए, तो हम यहाँ पे हरगिज़ कीमतें दर्ज नहीं करेंगे। कुछ स्टूडेंट ये x और y की कीमत अगेन यहाँ पे पुट कर देते हैं जो कि आंसर गलत हो जाता है, ये बिल्कुल गलत है। पहले z y x इनकी कीमतें जो हमें दी हुई हैं ये सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करने के लिए दी हुई हैं, तो k की वैल्यू जब हमारे पास फाइंड हो जाती है तो तब हम इस ताल्लुक में k की जगह उसकी कीमत लिखते हैं और बाकी वेरिएबल एज इट लिख देते हैं जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होता है। हमें यहाँ पे दोबारा अगेन ये कीमतें दर्ज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, अगर करेंगे तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला जुज है हमारे पास 14वां जुज, w प्रोपोर्शनल 1/v स्क्वायर, w का तगय्युर माकूस है, तगय्युर माकूस बटे में लिखा हुआ है, w तगय्युर माकूस 1/v स्क्वायर, w हमारे पास है 2, v है 3, तो w मालूम करना है, सेम w प्रोपोर्शनल 1/v स्क्वायर, w बराबर k डॉट 1/v स्क्वायर, जो कीमतें में दी हुई हैं वो यहाँ पे दर्ज करेंगे, w की जगह 2 लिख देंगे, k एज इट सेम 1/v की जगह 3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास w की जगह हमने 2 लिख दिया, k सेम
1 बाय वी की जगह उसकी कीमत 3 का स्क्वायर लिखा। कीमतें दर्ज करने के बाद 2 इज इक्वल टू के डॉट 1 बाय 3 का मुरब्बा होता है 9। हमें के यहाँ पे मालूम करना है, 9 यहाँ तकसीम हो रहा है के वाले से, दूसरी साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू के, तो 9 टू द 18 इज इक्वल टू के की कीमत आ गई। अब इस सवाल में जो हमारे पास रिलेशन था, ताल्लुक था, w बराबर के डॉट 1 बटा वी स्क्वायर, w मालूम करना था, w सेम आएगा, के की जगह उसकी कीमत लिखेंगे 18 डॉट 1 बाय वी स्क्वायर, तो w बराबर 18 बटा वी की ताकत 2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और यहाँ पे हमारी रिव्यू नंबर 3 कंप्लीट होती है। ओके ना।